चलो तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ आपकी क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो उसमें अकाउंट्स आपका सबसे एक मेन सब्जेक्ट है ही, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है ना। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं सोचूं या आप सोचो कि चलो सर मैं इंडिया की क्रिकेट टीम में एक बैट्समैन बनना चाहता हूँ, तो बैट्समैन बनने के लिए उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है और आपको वो रिक्वायरमेंट को पूरा करना रहेगा, है ना। वैसे ही अकाउंट सब्जेक्ट की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। क्या है देखो रिक्वायरमेंट, सबसे पहली चीज़ ये है डेली स्टडी। मतलब आप अकाउंट्स में ये ध्यान रखो कि आपको रोज़ पढ़ना है। अगर आप अकाउंटेंसी में रोज़ नहीं पढ़ोगे तो पक्की बात है कि ये सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अकाउंट्स का सबसे पहला रूल क्या है कि हमको डेली पढ़ाई करनी है। अब कितनी देर करनी है वो इमैटीरियल है। हम क्लास वर्क में थोड़ी देर पढ़ेंगे, होमवर्क में थोड़ी देर पढ़ना, अब 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा वो आपके ऊपर है, लेकिन डेली पढ़ाई करना तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़, वो आप भी एग्री करोगे, क्लास 11th में देखो अकाउंट्स में एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होता है कॉन्सेप्ट्स। हर साल क्या होता है, बोर्ड्स में पेपर आता है, पेपर में एक दो क्वेश्चन कई बार ट्रिकी होते हैं। अब क्वेश्चन तो देखो कोई भी ट्रिकी आ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी चेंज हो सकता है। आपने क्लास 11th दिया होगा तो आपको पता होगा क्लास 11th में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में तो फिगर्स अलग होंगी, नाम अलग होंगे, लेकिन अकाउंट्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। तो हमें कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना है। मतलब कॉन्सेप्ट तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको जब लर्न करते हो, खुद पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो ये सोचो कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करूँगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो रट्टाफिकेशन हमको अकाउंटेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अकाउंट्स में हमको करना है प्रैक्टिस विद प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर स्पीड हमेशा मैटर करती है। आप में से आप खुद भी इस चीज़ को देखो वो करोगे, रिलेट कर पाओगे। 11th में आपका शायद या तो पेपर छूटा होगा, है ना, हो जाता है कई बार, या आपको पेपर लेंदी लगा होगा। तो देखो पेपर तो लेंदी नहीं होता, पेपर तो वही का वही होता है। कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। तो पेपर लेंदी नहीं होता, हम स्लो होते हैं। अप्रोच ये है। अब हम अगर स्लो हैं तो हम कैसे फास्ट होंगे? प्रैक्टिस करने से, स्पीड बढ़ाने से। तो उसका एक ही तरीका है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। जब आप प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो तभी धीरे धीरे स्पीड बिल्ड होती है, बढ़ती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ ये इस सब्जेक्ट में मस्ट है, वो है जब भी आप क्वेश्चंस करते हो उसकी मार्किंग करना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। मार्किंग क्या होती है मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल, जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा होता है, उस पर हम सी बनाएंगे, सी का सिंबल। कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई एडजस्टमेंट ट्रिकी होती है, उस पर हम स्टार बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 2-3 एडजस्टमेंट्स ट्रिकी होती हैं, 2-3 एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पर हम डबल स्टार बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूरी बुक में या पूरे चैप्टर में सिर्फ एक होता है, दो होता है, बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं, उस पर हम डी बनाएंगे। अब ये मार्किंग करने से रिवीजन में हेल्प मिलती है, क्योंकि एंड मोमेंट पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एंड मोमेंट पे हम सिर्फ सी वाले क्वेश्चन, स्टार वाले क्वेश्चन, डबल स्टार वाले क्वेश्चन, डी वाले क्वेश्चन सिर्फ ये करते हैं। तो मार्किंग इसीलिए अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पांचवी चीज़, जो बच्चे गलती करते हैं सिर्फ सॉल्यूशन रीड करते हैं, लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते, तो ऐसा हमको नहीं करना। अब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी। मेरे साथ पढ़ाई करने में बच्चे कई बार परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। तो मैं बिल्कुल भी बच्चों को अलाउ नहीं करता हूँ कि बस सॉल्यूशन देखा ऊपर ऊपर से या लेक्चर देखा और काम चला लिया। नहीं, लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे सॉल्यूशन दिखाओ, लिख कर फ़ोटो खींच कर भेजो, तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वही अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो मतलब मोटा मोटी अगर ये 5 रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट की है तो हमें ये पूरी करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो पूरा अपने को आगे का रोड मैप क्लियर होना चाहिए, है ना। जितनी क्लैरिटी होगी उतना अच्छा प्लानिंग कर पाएंगे, उतना अच्छा एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इस बैच का फंडा बहुत ही सिंपल है। हमारी डेडलाइन है कि हम 31 अक्टूबर वाले दिन अपनी आखिरी क्लास लेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर वाले दिन अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब 31 अक्टूबर तक जब हमारी ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसी के बीच में आपके क्लास टेस्ट भी होंगे। क्लास टेस्ट की डिटेल आपको
ग्रुप में पहले से ही एडवांस में मिल जाएगी कि कब कौन से दिन पे कौन से टॉपिक का या कौन से चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। अब 31 अक्टूबर के बाद आपको 7 दिन 7 डेज़ मिलेंगे सांस लेने के लिए, मतलब थोड़ा सा अपना रिलैक्स होने के लिए कि सिलेबस ख़त्म कर लिया। उसके बाद देखो 7 नवंबर से आपके मॉक टेस्ट शुरू होंगे फ्रॉम 7 नवंबर टिल 7 जनवरी, क्योंकि नवंबर के एंड में स्कूल के प्री बोर्ड होते हैं, फिर दिसंबर में स्कूल के प्री बोर्ड्स होते हैं। तो स्कूल के प्री बोर्ड्स में फिर बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम आपके साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करते हैं सारे सब्जेक्ट की। उसका भी शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको रिवीजन अगर करना रहेगा तो उसके भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एडिशनली इसी बैच के अंदर। अब देखो अकाउंटेंसी पढ़ते समय मेरे साथ क्या करना है आपको, हाउ वी विल स्टडी, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो एक सेपरेट रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। उस रजिस्टर को नाम देना है कॉन्सेप्ट रजिस्टर। कॉन्सेप्ट रजिस्टर वो होता है जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं या कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कोई क्वेश्चन बुक का सॉल्व नहीं करते। दूसरा रजिस्टर हमको मेंटेन करना है प्रैक्टिस रजिस्टर। प्रैक्टिस रजिस्टर वो है जिसमें हम सिर्फ बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, उसमें सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो प्रैक्टिस रजिस्टर अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग रहेगा, 2 रजिस्टर मेंटेन करने। बाकी क्लास के अंदर आपको एक बुक लेनी है, अगर आपके स्कूल में भी वही फॉलो करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। हम लोग अपने बैच में TS ग्रेवाल की बुक क्लास के अंदर फॉलो करेंगे, उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कोई और रिफ्रेशर भी लेनी है क्या, कोई और प्रैक्टिस का मटेरियल लेना है क्या, तो बिल्कुल ले सकते हो। देखो जिसका टारगेट अच्छा है और जो प्रैक्टिस करना चाहता है बच्चा, वो एक सेकंड बुक ज़रूर रखेगा। सेकंड बुक आती है DK गोयल सर की, वो आप अपने पास घर में रख सकते हो एज रिफ्रेशर फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी है, तो वहाँ पर आपको वो बुक भी हेल्प करती है। लेकिन हम लोग क्लास के अंदर TS ग्रेवाल को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद नवंबर में जब सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाता है तो नवंबर में आपको एक सैम्पल पेपर बुक खरीदनी है। सैम्पल पेपर बुक जब आएगी नवंबर में, मैं आपको बता दूंगा, वो DK गोयल सर की ही खरीदना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर्स दे रखे होते हैं जो बिल्कुल बोर्ड्स के पैटर्न से मैच करते हैं, प्लस उसमें तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है ना। और कोई सैम्पल पेपर बुक आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसके अलावा मेरी एक कॉन्सेप्ट बुक वो भी आपको मिलेगी जो आपके घर पर डिलीवर वैसे हो जाएगी। और वो कॉन्सेप्ट बुक का काम क्या है, सिर्फ रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए, रिवीजन के लिए। वैसे तो आप क्लास नोट्स भी बनाओगे ही मेरे साथ, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों को होता है स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे हैं या कोई और यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है, या बाद में एक अच्छी हैंडराइटिंग में, सर मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, हम आपकी हैंडराइटिंग में देखेंगे, तो ये बुक से आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। वो मेरी कॉन्सेप्ट बुक आपको मिल जाएगी, वो सिर्फ आप रिवीजन के लिए यूज़ करना। जब भी आपके स्कूल में या कोई भी प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो तो फिर उस बुक से पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, राइट। चलो अब आपको ये बता देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि ये गलतियाँ क्या करती हैं, ये हमारे मार्क्स किल करती हैं अकाउंटेंसी में। और हो सकता है आप मुझे बताना कि क्या ये आपने 11th में करी थी इसमें से कोई गलती जिसकी वजह से मार्क्स कटे हों, कम हुए हों। देखो क्या गलती है, सबसे बड़ी गलती क्लासेस रेगुलर वाली मिस कर देना। जैसे ही आप कोई भी एक क्लास मिस करते हो, पता है होता क्या है, हमारे टीचर हमें क्या बोलते थे कि अगर हम एक क्लास मिस कर देते हैं तो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, है ना, उसका लिंक ब्रेक हो जाता है, तो वो वाली क्लास भी बेकार हो जाती है। और जब हम अगली क्लास में आते हैं तो क्योंकि हमने पुरानी क्लास मिस कर दी, पीछे का लिंक नहीं होता, कई बार टॉपिक आगे निकल जाता है तो वो हमें समझ नहीं आती, तो वो क्लास भी बेकार हो जाती है। तो मतलब ये एक क्लास मिस करने का मतलब है आप 3 क्लास बेकार कर रहे हो, सोचो। और महीने में अगर आपकी 15 क्लासेस हैं और 1 छुट्टी या 2 छुट्टी आपने मारी तो सोचो 6 क्लासेस बेकार हो जाती हैं, है ना, और बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। तो कभी भी क्लास मिस नहीं करनी, और क्लास मिस करना मतलब बैकलॉग इकट्ठा करना। दूसरा देखो, बच्चे टेस्ट मिस कर देते हैं, टेस्ट कभी भी मिस नहीं करना। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ ऐसी, मैंने कहा बताओ क्यों नहीं टेस्ट दिया, तो बच्चा पता है क्या कहता है, सर मुझे ना कुछ नहीं आता और मुझे ये डर लग रहा था कि सर नंबर कम आएंगे तो आप क्या कहोगे। तो पहली बात तो ये मैं कुछ कहता ही नहीं, मैं तो वैसे ही कुछ नहीं कहता बच्चों को।
दूसरी बात ये कि अगर नंबर कम आएंगे भी तो अपने घर की बात है, आप और मैं तो एक ही पार्टी में, हम कोई अलग थोड़ी ना है। तो पहली बात तो ये डरना ही नहीं है कि नंबर कम आएंगे तो कौन क्या कह रहा है। हम नंबर की वजह से टेस्ट नहीं देना, हमें टेस्ट इसलिए देना होता है कि ताकि हमको ये पता लगे कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कैसी मिस्टेक कर रहे हैं। मेन चीज़ है कैसी मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि उसको इम्प्रूव कर सके, अपना सेल्फ असेसमेंट हो सके। और ये गलती कई बच्चे करते हैं, टेस्ट नहीं देते, सीधा एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर पेपर छूटता है, मुश्किल लगता है, प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये गलती नहीं करनी है ना। तीसरा, रिविजन्स नहीं करते, मॉक नहीं देते। ये भी कुछ बच्चे होते हैं जो कई बार रिवीजन का प्लान ही नहीं कर पाते। इसीलिए देखो मैंने आपको प्लानर पहले से दे दिया ताकि आपको पता रहेगा कि यार 7 नवंबर से रिवाइज़ करना है, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट होंगे। तो देख रहे हो मैंने वो गलती का स्कोप ही नहीं छोड़ा आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा 2 महीने मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो अब तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा और अब तो मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो वो गलती का स्कोप ही नहीं रखना। चौथी गलती अकाउंट्स में बच्चे करते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। कई बार बच्चा ना सिर्फ क्या करता है, 1-2 क्वेश्चन करके बस सोच लेता है मुझे आ गया। देखो अकाउंट्स वैसा सब्जेक्ट नहीं है। आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम प्रैक्टिस कर लेना, आप बिजनेस में थोड़ी कम प्रैक्टिस कर लेना, इंग्लिश में थोड़ी कम प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन मैथ्स और अकाउंट्स ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकते हैं। कोई भी टीचर दुनिया का पढ़ा ले, कोई भी आप होशियार क्यों ना हो, बिना अकाउंट्स की प्रैक्टिस में नहीं होने वाला, है ना। और बाकी देखो लास्ट गलती, वो तो मैंने जानबूझ के लाभ के लिए छोड़ी है। और क्या क्या गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं सर, बहुत गलतियां हैं। वो आपको खुद पता है ना क्या है ना। तो वो भी नहीं करनी, मतलब जो भी 11th में गलतियां करी थी वो भी नहीं करनी। तो मानते हो ये गलतियां हैं कि नहीं है? चलो तो बताओ मुझे, गलती है ना। चलो ठीक है। अब देखो अपने बैच के कुछ रूल्स हैं, क्योंकि मेरा बैच मेरे रूल्स, माय बैच माय रूल्स, है ना। क्या रूल्स हैं सर? हम सारे रूल फॉलो करेंगे। तो देखो क्लास टेस्ट शेड्यूल जो है जब दिया जाएगा उसी पर टाइम पर आपको देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सर मैं टेस्ट बाद में दूंगा या सर मैं टेस्ट अभी नहीं दे सकता, तो ऐसा कुछ नहीं करना। मैं पहले से शेड्यूल भेज के रखूँगा तो आपको उसी टाइम पर टेस्ट देकर ही रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो भी चैप्टर का फ़्लो है, टॉपिक का फ़्लो है, सिलेबस का फ़्लो है, वो मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। आप मत डिसाइड करना। कई बार बच्चा कहता है सर पहले वो चैप्टर करा दो ना प्लीज़, फिर दूसरा बच्चा कहता है सर पहले वो वाला करा दो ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे पे दबाव मत बनाना। कौन सा चैप्टर कब कराना है, कौन सा टॉपिक कब कराना है, वो डिस्क्रिप्शन मेरा रहेगा, ठीक है। मैं खुद करा दूँगा, मुझे पता है कि 31 अक्टूबर तक सब ख़त्म कराने का है, ठीक है। बाकी आपका ना अभी कुछ टाइम के अंदर डाउट्स ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। तो डाउट्स ग्रुप में ये नहीं कि आपने उल्टे सीधे डाउट्स या उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। सिर्फ सब्जेक्ट का, अकाउंट्स का जो बैच रहेगा, अकाउंट्स के बैच में सिर्फ अकाउंट्स का ही डाउट्स पूछना। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स के बैच में पता चला कोई और ही डाउट पूछ रहा है बच्चा, कई बार ऐसा हो जाता है, वो नहीं करने का। बाकी देखो लेक्चर अपना रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और हर लेक्चर के बाद मैं आपको 10 मिनट दूंगा, आराम से उस लेक्चर के जो भी डाउट्स होंगे मज़े से पूछने। तो मैंने तो लास्ट का अपना टाइम ही रख रखा है, हर क्लास के बाद सोचो हम पढ़ाई करेंगे, 1 घंटे पढ़ाई करी, 1.25 घंटे पढ़ाई करी, और लास्ट के 10-15 मिनट सिर्फ उस लेक्चर में जैसा भी जो सा भी डाउट होगा वो हम ख़त्म कर लेंगे, बस। तो कितने सिंपल रूल्स है अपने बैच के। सर लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी नया रूल बैच के दौरान बनाया जा सकता है। चलो ठीक है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉलो करोगे ना। मेन रूल बस यही है, टेस्ट दो, टाइम से दो, और बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल। चलो लास्ट मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा हर बैच में मैं बोलता हूँ। इनफैक्ट अभी हमारा ऑफलाइन का फेस टू फेस बच्चों के साथ सेशन रहेगा, उसमें भी यही चीज़ बोलूँगा कि देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं सिर्फ बच्चों को बोलता हूँ मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है फेथ। फेथ का मतलब ये है कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और होना भी चाहिए। यानी कि आप किसी भी जब टीचर से पढ़ते हो तो उसी टीचर को पूरा फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, बस। ये सिंपल रूल है, थंब रूल है। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं एक टीचर से पढ़ता था, और जो वो टीचर बोलता था मैं वो ही करता था, जैसे बोलता था वैसे ही करता था। तो आपको भी वही करना है, और इसमें आप ही की भलाई होगी। अगर मैं रात को 2 बजे भी बोलूँगा कि भैया उल्टा लटक जाओ, तो आप चुपचाप लटक जाना, बस। ये मत सोचना सर क्यों कह रहे हैं। तो मैं जो कहूँगा आपके भले के लिए कहूँगा, बस। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो फिर मुझे फॉलो करो, किसी और से पढ़ रहे हो तो किसी और को फॉलो करो, और
डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोच लो कि ठीक है भैया ये टीचर है, इसका बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो इसी को फॉलो करना है। लेकिन फिर पूरे साल एंड तक बिल्कुल एक ही टीचर की बात, एक ही टीचर का मटेरियल, एक ही टीचर की गाइडेंस, एक ही टीचर का गुस्सा, एक ही टीचर का प्यार, एक ही टीचर से मतलब शादी हो गई, ये समझ लेना, उसी को फॉलो करके रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखो लिखा भी है थर्ड पॉइंट में, कोई भी मल्टीपल मटेरियल, मल्टीपल पीडीएफ, तरह तरह के टेलीग्राम चैनल, कुछ भी नहीं करना, बिग 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 नो। नहीं तो लास्ट में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्लटर्ड हो जाएगा, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन पीडीएफ से भर जाएगा, समझ नहीं आएगा कि करना क्या। तो इसलिए बिल्कुल फ्री रखना है, कोई टेंशन नहीं है, सारा मटेरियल मैं खुद दूंगा, बस उसको फॉलो करना है। ठीक है ना। बाकी तो क्लास नोट से ही रिवाइज़ करना है, कभी भी रिवीजन करना हो तो जो मैं कॉन्सेप्ट बुक या कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करवाऊंगा बस उससे रिवाइज़ करना है, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम से पहले, टेस्ट से पहले बिल्कुल भी ये मत पूछ लेना कि सर इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है या इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। क्यों सर, क्यों नहीं पूछना? क्योंकि मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद ही क्लास में वर्कशीट्स में कवर करवा दूंगा। तो बस जब भी आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर की पढ़ाई करनी होगी तो बस आप उस चैप्टर की वर्कशीट कर लेना जो मैं आपको देता हूँ, बस सिंपल, तो बहुत इजी है, दैट्स इट। बाकी क्लास टेस्ट प्रॉपरली देते रहो, वर्कशीट्स अपने पास प्रॉपरली मेंटेन करते रहो, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। बस ऑल द बेस्ट। अब बताओ, हो गई ना बात ख़त्म? चलो ठीक है।